जिन्होंने अपने स्वभाव की प्राप्ति की है कर्मों के नाश पूर्वक, कर्मों का पृथकीकरण करके, और जो स्वयं में ज्ञान मूर्ति है। कल बताया था कि ज्ञान से युक्त और ज्ञान रहित जीव की क्या दशा होती है। जैसे कोई हाथी, कोई महावत हाथी जो है वह महावर के अंकुश से को न मानता हुआ, उदंड होता हुआ, मधुरमत होता हुआ कर्म यानी शत्रु की सेना में जा पड़ता है, और स्वयं हाथी भी और वो उसका जो सवारी है वह दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह जो ज्ञान अंकुश से विहीन चित्त वाला जीव है, विवेक ज्ञान से युक्त चित्त वाला जीव है, वह भी कर्म शत्रुओं के बीच जाकर अपनी दुर्गति को प्राप्त होता है। आचार्य भगवत ने अनुपम सूत्र दिया है, पज्जे मूढ़ा ही पर समया। बोलिए एक साथ, पज्जे मूढ़ा, पज्जे मूढ़ा ही पर समया। अर्थात पर्याय में मूढ़ता ही पर समय है, पर्याय में मूलता ही पर समय है। ये अध्यात्म दृष्टि है। अर्थात जो हमारे सिद्ध भगवान हैं वह अपने अत्यंत सिद्ध भगवान दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, इसीलिए स्वसमय में कहलाते हैं। और जो इससे
इनको छोड़कर के जो पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है, हम किस में स्थित है अभी? पुद्गल के प्रदेशों में है ना। ये शरीर क्या है? पुद्गल। पुद्गल यानी अजीव है। आपने अभी कैसा अभी कभी फील किया कि ये मैं नहीं हूं? ऐसा कभी आपको फीलिंग आई क्या? तो नहीं आई। ये फीलिंग लाने के लिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। मैं शरीर नहीं हूं, यह अनुभव आने से हमारी जो पर पदार्थों में, क्योंकि जितने भी संबंध हैं यहाँ इस संसार में हमारे शरीर के संबंध से ही आगे के संबंध है। शरीर नहीं होगा तो कौन माता, कौन पिता, कौन पुत्र, कौन भाई, कौन मित्र, कौन धन, कौन संपत्ति, कौन मकान। ये सारे संबंध किसके आधार से हैं? शरीर के आधार से। शरीर के आधार से है, लेकिन ये संबंधों को निभा कौन रहा है? आत्मा, जो बहिरात्मा है, जो अंतरात्मा है, इन पर्यायों में मूलता को प्राप्त है। आगे सूत्र आने वाला है, गाथा सूत्र, वपुर ग्रह धनम दारा, कि घर, धन, स्त्री, मित्र, पुत्र, यहाँ तक कि जीव अपने शत्रु को भी अपना मानता है। क्या कहते हैं? मेरा शत्रु। शत्रु किसका? मेरा, यानी शत्रु में भी आत्म बुद्धि लगा रखी है। मेरा का अर्थ क्या हो गया? उसमें ममत्व भाव का होना। मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा मकान, ये तो राग दृष्टि है। लेकिन जहां आपने शत्रु के प्रति भी हम लोग ने क्या कहा? मेरा घर, मेरा शत्रु। अर्थात पर द्रव्यों में हमारी आत्म बुद्धि इतनी अधिक है कि हम स्वयं को ही नहीं पहचानते। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, प्रयाग पज्जे मूढ़ा पर सम्या। सब लोग ये याद कर गया ना, पाठशाला वाले बच्चे, आप लोगों को पूछने वाला हूं मैं। पज्जे मूढ़ा पर सम्या, अर्थात पर्याय की जो मूलता है, जो हमारी उसके अंदर गहरी आसक्ति की जो भाव है कि इनके बिना हमारा कुछ चल ही नहीं सकता। वेद जी, आप तो नहीं सोचते कि मैं अगर दवाखाना नहीं हो तो ये दवाखाना कैसे चलेगा? अध्यक्ष जी, ऐसे तो नहीं कि मैं नहीं हूं तो ये समाज कैसे चलेगी? नहीं, सब व्यवस्थाएं अपने आप चलती जाती है। आपके जब दादाजी थे, आप छोटे बच्चे थे, तो ऐसा लगता होगा कि दादाजी हैं, पिताजी हैं, तो अब ये नहीं रहेंगे तो घर कैसे चलेगा? लेकिन नहीं है, फिर भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो यही सूत्र हमें पर द्रव्यों में जो हमारे संयोगी है, जो जिनके इर्द गिर्द हम रहते हैं, उनसे राग द्वेष बुद्धि का अभाव करने के लिए बताया कि आपके नहीं होने से भी वो सब चलते चले। एक बार एक ऐसा ही व्यक्ति था, उसको अपने बच्चों से सबसे बहुत ज्यादा राग था। तो वो एक जंगल में जा रहा था, एक साधु महात्मा मिले। तो साधु महात्मा ने पूछा, क्या कर रहे हो? बोले, मैं लकड़ी लेने जा रहा हूँ। क्यों? तो बोले, लकड़ी लेके जाऊंगा, इससे मेरे घर वालों का सबका पेट भरेगा। तो बोले कि इतनी मेहनत आप कर रहे हो? तो बोल रहे कि मैं नहीं करूंगा तो मेरे घर वालों का गुजारा कैसे चलेगा? मेरी पत्नी इतनी पतिव्रता है कि मेरे आए बिना भोजन नहीं करती। बच्चे इतने आज्ञाकारी है कि मैं कहूँ बैठो तो बैठ जाते, मेरे कहे बिना कुछ काम नहीं करते। और तो इस तरह अगर मैं उनका पालन पोषण नहीं करूंगा, मेरे बिना घर का गुजारा कैसे चलेगा? तो साधु महात्मा ने समझाया। वो साधु महात्मा से थोड़ा प्रभावित हो गए थे। तो वो बोलते, महाराज जी आप क्या करते हो? आप अकेले कैसे रह लेते हो? तो आपका कोई घर बार नहीं था क्या? तो महाराज जी बोलते कि हमारा उनके साथ एक और कोई वो बताते कि ये इनका बहुत बड़ा घराना था, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ छोड़ करके ये इस
त्याग और संन्यास मार्ग में आ गए। तो बोले आपने, वो व्यक्ति बोलता है गृहस्थ, आपने यानी आपको घर निभाना चलाना नहीं आता था, इसीलिए आप आगे लगता है। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। साधु ने क्या कहा उस व्यक्ति को, तुम मेरे साथ चलो, 15 दिन मेरे साथ रह लो, तुम्हें सब मालूम चल जाएगा कि वास्तव में क्या स्थिति है, संसार की क्या स्थिति है। तो वह व्यक्ति मान लेता है और चला जाता है। तो किसी और के माध्यम से साधु महात्मा क्या करते हैं, गांव में सूचना पहुंचा देते हैं कि उस व्यक्ति को तो जंगल में तेंदुआ खा गया। ठीक है, तो गांव में अब थोड़ा सा हड़कंप हो गया कि अरे वो व्यक्ति, इसका इतना अच्छा घर परिवार था, वो चल बसा एकदम से। अब इनकी व्यवस्था, तो सब समाज वालों ने क्या किया, किसी ने जो जिसके पास जो था, किराना वाला है तो बोले हम इसका राशन, घर वालों को राशन दे देंगे। किसी ने बोला कि हम इसके आभूषण, कोई सब अपनी अपनी तरीके से यानी उसको सहायता करने लग गए। सब लोग उसकी सहायता करने लग गए, हम सब व्यवस्था कर देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, एक दिन तो बच्चे, माता पिता सब लोग रोने लग गए, और जब चारों ओर से सहायता मिलने लग गई तो सब भूल गए। बढ़िया जलेबी पूरी खा रहे बच्चे, तो माँ सब, पत्नी जो है वो पति का वियोग भी भूल गई, और इधर पति जो है वो परेशान, बोले मेरी पत्नी तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती, मेरे बच्चे कैसे अभी कैसे रहेंगे, वो क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे, कैसे चलता होगा। तो अब कुछ दिन हो गए, तो जो साधु थे उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, जाना, गांव में जाना और अपने मकान की छत से, जो आपका ये रहता है ना, छत से 2 ये निकाल लेना, क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे, खपरा निकाल के देखना कि घर की क्या स्थिति है। तो वो तो वैसे ही बहुत दुखी था, धीरे से गया और चुपके से मकान की छत पे चढ़ गया। तो नीचे देख के क्या दिखता है कि बढ़िया उसकी जो पत्नी थी वह पकौड़ी तल रही है, बच्चे चटनी के साथ लगा के खा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखो क्या सोचते हैं, पिताजी नहीं थे तो हमें सूखा सूखा खाने मिलता था, आज तो बढ़िया चटनी पकौड़ी खाने मिल रही है। तो ऊपर से वो पति देखता है कि देखो क्या संसार की विचित्र लीला है, तो वो क्या करता है, वहीं से नीचे गिर जाता है, यानी वहीं से नीचे आ जाता है एकदम से कि काम, मैं सोच रहा था ये लोग मेरे पीछे दुखी हो गए, यहाँ तो सब मजे कर रहे हैं। बस यही संसार की दशा है कि हमें लगता है कि हमारे बिना कुछ चल ही नहीं सकता, जिसे कर्तृत्ववाद कहा जाता है, कर्तापन। तो जैसे उन बच्चों ने देखा कि अरे पिताजी तो ऊपर चले गए थे, अब ये भूत आ गया है, क्या आ गया, जरूर ये भूत आ गया है। तो जो पकौड़ी बना रही थी, नीचे जो लुअर रहता है ना, लुअर आपके यहाँ क्या बोलते हो, लकड़ी, जली हुई लकड़ी, तो वो माँ उठा के बोलती, ये देखो तुम्हारे पिताजी का भूत आ गया है, ये लुअर लो और भगा उसको। अब वो सोच रहा, देखो क्या दशा है, मेरा ही घर, मेरे ही घर वाले और मुझे ही भगा रहे, तो यही दशा है। तो इस तरीके से यह संसार का चित्रण है। यथार्थ में जब जीव के इच्छाओं की पूर्ति होती रहती है तो सब अपना अपना, ठीक है ना। ऐसे ही यह संसार शरीर भोगों को की यथार्थता जानकर हमें इस आत्म कल्याण के मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर, रत्नत्रय के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, वैराग्य को धारण करना चाहिए। आचार्य भगवत समुद्रभद्र पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा है, जीव के पंच परावर्तन की दशा बताई।
परावर्तन कैसे कैसे इस जीव ने धारण किए, इस पंच परावर्तन भूत संसार में जीव ने क्या क्या नहीं किया। यानी नव्या, तुम रोते हो तो तुम्हारी माँ कभी रोती है क्या आपके पीछे? तो बेटा आचार्य भगवान कहते हैं कि हे जीव, तुमने इतने जन्म मरण कर चुका है कि आपकी जो नाभि है ना, बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी नाभि की नाल निकालते हैं और उसको जमीन में गाड़ते हैं, सही है ना, जमीन में गाड़ते हैं। तो तुम्हारी वो जो इतनी बार आप जन्म मरण कर चुके हो कि उस नाभि की नाल को ही इकट्ठा कर दिया जाए तो ये तीनों लोग कब पड़े। तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माँ इतनी बार रो चुकी है, यानी आप इतनी बार जन्म कर चुके हो, इतनी बार मरण कर चुके हो कि उन माँ के आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो संसार के जितने भी समुद्र हैं वे सब कम पड़ जाए। इसीलिए इस संसार से हमें वैराग्य भाव आना चाहिए। इसीलिए मुनियों को महान क्यों कहा जाता है? क्या कहते हो हम लोग चैनल में? मुनि सकल प्रति बड़ भागी, भव भोगत ते वैरागी, गेरु बच। हाँ, तो ये आप सिर्फ मंदिर में ही बोलते हो क्या? इसको मन मंदिर में गुनगुनाते रहो। 12 अनुप्रेक्षा भाई, राजा राणा छत्रपति हथियन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती विद्या जीव को कोई न। अभी सब आपको बढ़िया अच्छे अच्छे लग रहे हैं। जैसे ही जीव चला गया तो उन्हीं की जो आपकी देवी है ना, वही देवी को नीचे उतारो पलंग से सबसे पहले। यह देखना क्या संसार की दशा है कि जिनके पीछे हमने कितने राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय कर ली, कितने भावों की विशुद्धि का घात कर लिया। अंत में कंधा देने वाला कौन होता है? वो लोग आते क्या कंधा देने? नहीं, कंधा देने वाले भी कोई और ही होते हैं। ऊपर का कपड़ा जो रहता है वो भी कोई और ही लाता है। यही तो हमें सिखाता है कि देखो इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सभी बच्चे बोलो एक साथ, नथिंग इज स्टेबल इन द वर्ल्ड। अर्थात इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो अब आप सोचना हमारा कर्तव्य कैसा है। हम क्या सोचते हैं कि ये हमारे हिसाब से चले। तो जब हम माताओं, जब हम अपने जो काले काले बाल थे वही बाल सफेद हो गए कि नहीं हो गए? जब हम अपने बाल के परिणाम को बदलने से नहीं रोक सके तो अन्य द्रव्य का परिणाम हम कैसे रोक सकते हैं? है कि नहीं? ये हमें अन्य से आसक्ति, जो हमारे रागादि परिणाम है, उससे हमें पीछे कंट्रोल करने का एक उपाय है। कैसे हम अपने परिणामों को कंट्रोल करें? जो भाव हमारे सुबह रहते हैं वही भाव हमारे शाम को नहीं रहते, बदल जाते हैं। बदलते कि नहीं बदलते? सोचो, आपके भाव यदि आपके पत्नी को मालूम चल जाए और आपके भाव यदि आपके पति को मालूम चल जाए तो पता नहीं जो अंदर के भाव है जो आप बताती नहीं हो तो वो आपको अपना मानना ही छोड़ देंगे। अंदर के हम हर भाव थोड़े बताते हैं सबको, वो तो अंदर ही अंदर सहा। तो यही बताया है कि जब भावों की दशा इतनी विचित्र है तो हम पर द्रव्य में इतनी आसक्ति कर अपना संसार क्यों बनाए? श्रेष्ठ है
वेद शास्त्र गुरु की शरण ले और अपने भावों की विशुद्धि, अपने उपयोग की विशुद्धि को बनाए और इस तरह अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करे। सब लोग ना, खासकर हमारे ये वर्ग ये तो कर लेंगे। आप लोग इष्टोपदेश का प्रथम मंगलाचरण सब लोगों को याद करके आना है, बहुत अच्छा है। आगे इसकी इतनी अच्छी अच्छी गाथा है, इतनी सरल सरल गाथा है, बहुत आनंद आने वाला है आपको। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानासुचेन जीव संसारार्थ प्रवर्तते। फिर मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावं लभते नहीं मत्तः पुमान पदार्थानां यथा मदन को द्रवे। यानी एक एक गाना में बताएंगे कि जीव की दशा किस प्रकार, संसार का चित्रण कैसा है। जैसे वो रहट होती है ना, रहट, कुएं की रहट क्या बोलते हैं आपके यहाँ, रहट बोलते ना, हाँ। तो उसमें एक में पानी आता है, एक में पानी खाली होता है और दूसरे में पानी भर जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है, एक विपत्ति आई गई कि दूसरी विपत्ति फिर से। तो ऐसे ही यह जीवन चलता रहता है। तो इस तरह इसमें संसार की चित्रण की पूरी दशाएं देखी है। फिर इसमें हम अपना मनोबल, अपना आत्मबल कैसे बनाए रखें, यह ग्रंथ, इष्टोपदेश ग्रंथ आपको सिखाएगा। ठीक है। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, रागाती भाव पर हम नियंत्रण कर सके, ऐसा हमको आशीष दे। अब मैं परम पूज्य श्री सागर जी महाराज से कृपा नमोस्तु करते थे, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, दोनों प्रार्थना करता हूँ कि अपनी चेतना से हमारा काम कर। परम पूज्य श्री सागर जी महाराज।
3 कम 9 करोड़ मेरा जोगी, अहिंसा में विश्व जैन धर्म की, जिनवाणी माता की। भगवतों, आज पुनः हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है, जो सर्वज्ञ प्रभु की ये देशना हमें प्राप्त हो रही है। कुछ दिन होते हैं जो विशेष होते हैं, यानी कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ अपने को सहज ही उमंग और उत्साह होता है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ हमारी उमंग और उत्साह नहीं होता, सहज निराशा होती है। प्रकृति में जैसा परिणमन होता है वैसा परिणमन हमारे साथ में चलते रहता है, क्योंकि हम भी प्रकृति के अंश हैं। क्या है? हम भी किसी रूप में प्रकृति के अंश हैं। कहने का मतलब एक वस्तु के अंश रूप में नहीं, समुदाय रूप में देख रहे हैं। जैसे कहते हैं हम सब भगवान के अंश है कि नहीं? हाँ, भगवान की चर्चा चल रही थी, हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो हम लोग क्या है? सब भगवान के अंश हैं। ऐसा डॉक्टर साहब ऐसा माना जाता है, कहा जाता है, ठीक है। और दृष्टांत भी ऐसे दिए जाते हैं कि हम भी सोच में पड़ जाएं। बेटा चंद्रमा देखा है आकाश में? कितना होता है चंद्रमा? हाँ, एक चंद्रमा होता है, लेकिन कितना दिखाई देता है? जमीन पर दिखते हैं, धरती पर दिखता है। पानी रखा होता है, अभी जगह जगह पानी भर गया है, रास्ते में, तालाबों में। हाँ, तो उन पानी में देखते तो क्या दिखता है? कितने चंद्रमा हो जाते हैं? बहुत हो जाते हैं। हर एक आप घर में जितने बाथरूम रख दोगे उसमें पानी भरा रहेगा, तो सब में चंद्रमा दिखेंगे कि नहीं? तो एक होने पर भी अनेक दिखते हैं। ये सब क्या है? जैसे वो एक चंद्रमा है और अनेक दिख रहे हैं, ऐसे ही एक ईश्वर है और उस ईश्वर के ही हम सब क्या हैं? अंश हैं। ठीक है ना? हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं, ऐसी ही मान्यता हो जाती है। और ऐसे दृष्टांत यदि हम आपके सामने में रखें तो आप बिल्कुल मान लो, ठीक है। ये तो थोड़ा बहुत दिन से आप मेहनत कर रहे हैं तो कुछ कुछ बात थोड़ी आपको समझ में आई है। नहीं तो ईश्वर कौन है? कौन है ईश्वर? आज आया नहीं है? हाँ, ईश्वर तो आज आया नहीं है ना? कौन है ईश्वर बेटा? जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, वही भगवान है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। उस ईश्वर की स्तुति की चर्चा चल रही है और आचार्य भगवान कहते हैं जो ईश्वर की स्तुति नहीं करता उसका सारा जीवन बेकार है। क्या? उसका सारा जीवन बेकार है। हम लोग लगातार इतने दिन से यही बात समझ रहे हैं कि भगवान कौन है और भगवान की भक्ति कैसे करना है। कल भी हम देख रहे थे कैसे करते हैं प्रार्थना। कल बताई थी, एक कथा सुनाई थी, भूल गए आप लोग? याद है? नहीं याद किसी को? हाँ, अरे उसको भगवान ने मना कर दिया था कि तुम भक्ति मत करो, तो भी भक्ति करता। क्यों कर रहा था? क्योंकि भक्ति में आनंद आता है उसको। और हम भक्ति कैसे करते हैं? हम कल कह रहे थे भक्ति और प्रार्थना और याचना में अंतर होता है कि नहीं होता? अब हम लोग प्रार्थना करते हैं कि याचना करते हैं? हाँ, आप स्वयं विश्वास करो, गौर करो इस बात का। जो भी करता हो अपने आप को देखना, क्या करते हैं हम लोग? भगवान से मांगा करते हैं और
मांग पूरी हुई तो भगवान भगवान है, और नहीं तो हाँ, और तो और भगवान को भी नहीं छोड़ते। कैसे? हमारे ये काम हो गया भगवान तो तुम्हारे ऊपर सोने का छत्र चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? सोने का छत्र चढ़ाएंगे। हम नहीं हुआ तो हम कल से नहीं आएंगे, है ना? क्या हमारा काम पूरा हो गया तो तुम्हारे ऊपर छत्र चढ़ाएंगे, और काम पूरा नहीं हुआ तो कल से नहीं आएंगे। कितनी अच्छी बात है, अरे भगवान से मांगो तो मांगने की भी कला होती है। क्या? आज आपको मांगना सिखा दे। एक जगह की बात है। कहाँ की बात है? आप लोग स्वयं बोल पड़े। एक जगह की बात है, एक गांव की बात है। वहां पर एक व्यक्ति रहता था, और व्यक्ति भगवान के पास प्रार्थना करता था। तो प्रार्थना भगवान के पास में करता तो प्रार्थना पूरी होती कि नहीं होती? आप लोगों की तो हो जाती है। डॉक्टर साहब, वो प्रार्थना करता तो पता चला कि आज भगवान प्रकट होंगे, और आज क्या कुछ विशेष दिन होता है जब भगवान प्रकट होते हैं। कोई बोलता है शनि अमावस को प्रकट होते हैं, कोई बोलता है गुरु पूर्णिमा को प्रकट होते हैं ना ऐसे विशेष दिन। अभी आने वाली हरियाली अमावस, कोई अमावस आने वाली है। तो ऐसे दिनों में तो पता चला कि भगवान प्रकट होंगे, और भगवान एक व्यक्ति को ही वरदान देने वाले, और एक ही वरदान देने वाले। कौन ऐसा सौभाग्यशाली है जिसके सामने भगवान प्रकट होंगे और वरदान देंगे? तो बहुत सारे लोग थे जमा हुए। एक भिखारी भी था। क्या? एक भिखारी भी था, अंधा था, उसको दिखाई नहीं देता था। तो वो बोला भगवान प्रकट होंगे तो मेरे को तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे को तो क्या होता है, दिखता नहीं है। आप लोगों को तो क्या है, दिखता है ना? दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है। तो आप लोगों को तो भगवान दिख जाएंगे, और दिखते भी हैं। दिखते कि नहीं दिखते? अब एक बीच में एक घटना सुना देता हूँ, सच्ची बात है। छतरपुर की घटना है। क्या? छतरपुर में एक दादाजी थे। वो दादाजी छतरपुर में नेमिनाथ भगवान का बड़ा सुंदर मंदिर है, बड़ी सी प्रतिमा है। कमलासन में नेमिनाथ भगवान विराजमान है, बहुत सुंदर मंदिर है, और प्राचीन प्रतिमाएं वहाँ पे बहुत सारी है, बहुत सारी वेदियाँ हैं। तो डॉक्टर साहब, वो दादाजी प्रतिदिन दोनों टाइम, सुबह भी और शाम के भी, नियम से भगवान के दर्शन करने आते थे। क्या? दोनों टाइम पूरी वेदियों के दर्शन करते थे। और आप लोगों को दर्शन करने में 2-5 मिनट लगते हो, उनको आधी घंटा लगता था। आधी घंटा सुबह, आधी घंटा शाम, दोनों समय पूरे भगवान के पास हर वेदियों में जाते थे और भगवान के दर्शन करते थे। लेकिन आश्चर्य की बात, क्या उनसे अब इतने सारे लोग रहते हैं तो कभी कभी कोई मजाक करता है, तो सम्यक जैसा बच्चा होगा कोई, तो उसने कह दिया, दादाजी बोले आपको तो दिखता नहीं है। उनकी दोनों आंखें नहीं थी। बच्चे ने बोल दिया, दादाजी आपको तो दिखता नहीं है, तो आप यहाँ पर क्यों आते हो दोनों बार दिन में, और इतनी देर आप मंदिर में दर्शन करते हो? दादाजी ने क्या कहा, आप लोगों को दिखता है ना? दिखता है कि नहीं दिखता? बोलो, दिखता है। आप लोगों को हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं। आप लोगों को दिखता है, पुण्य मानो इस बात का। इस संसार में सबसे बड़ा एक सुख है पहला, तो पहला सुख निरोगी काया। ठीक है, कुछ ना कुछ लोग होते हैं, फिर भी आप इतने सक्षम हो, समर्थ हो कि अपना काम अपने हाथ से कर सकते हो। उस जीव के बारे में सोचो,
खैर अभी वहां नहीं ले जा रहा मैं आपको, लेकिन सोचना इस बात का, हम बहुत सारी मांगे करते हैं, हमारे को जो कुछ भी मिला है वो कम नहीं है। क्या मिला है? बोले ना धन मिला, ना वैभव मिला, संपत्ति भी नहीं मिली। हाँ, क्या मिला है? अरे जो मिला है उसी पर दृष्टिपात करो। हम भगवान को कहते हैं हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, जो कहता है उसके लिए समझ लेना। नहीं तो कभी कभी आपके मन में आता होगा, क्या आप तो भगवान के पास नहीं बोल पाते होंगे, तो ऐसे कहते हैं क्या पता कौन से कर्म किए हैं ऐसे। हाँ, क्या पता कौन से ऐसे कर्म किए हैं कि ऐसे लोगों के साथ में पाला पड़ा है। हाँ, तो मूल बात समझना, वो दादाजी ने क्या कहा, बच्चे ने कहा दादाजी आप 2 बार आते हो, आपको तो दिखता नहीं, आप आते क्यों मंदिर? तो दादाजी ने कहा बेटा तू समझता नहीं है। हाँ, क्या बेटा तू समझता नहीं है? वो मजाक से कह रहा था और उनको सही में नहीं दिखता, वो बचपन से सूरदास है, उनको दिखता नहीं दादाजी, फिर भी वो मंदिर आते। तो बोले मेरे को नहीं दिखता, क्या मेरे को नहीं दिखता भगवान कहाँ बैठे हैं, पर मैं आता हूँ, भगवान को तो दिखता है कि मेरा भक्त आया है। हाँ, बोले भगवान को तो दिखता है, तो कैसे ही आपको दिखता है कि नहीं दिखता? आप लोगों को दिखता है, उसको नहीं दिखता। किसको नहीं दिखता? जिस भिखारी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, भगवान को सब दिखता है। देखो हम कोई भी कर्म करें और कैसा भी कर्म करें, वो कर्म हमारा कभी भी छूटता नहीं, और ऐसा कोई समय नहीं है जब हमको कोई देख ना रहा। क्या एक छोटी सी घटना और सुनाई देता हूँ। एक बार की बात है, एक गुरु ने अपने शिष्यों को बुलाया, द्रोणाचार्य जी थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, दुर्योधन, सभी उनके शिष्य थे, सबको बुलाया और कहा जाओ ये सेव फल है, इसको ले जाओ और उस स्थान पे खाना जहां पर तुम्हें कोई देख ना रहा। सबको एक एक फल दे दिया। क्या सबको एक एक फल दे दिया और ले गए और थोड़ी देर के बाद दौड़कर आ गए। लेकिन युधिष्ठिर थे, उनके हाथ में फल था। तो द्रोणाचार्य ने पूछ लिया कि क्या बात है, ये लोगों ने तो खा लिया, तुमने खाया नहीं? बोले मैं भी खा लेता। क्या मैं भी खा लेता, लेकिन आपने शर्त रख दी। क्या शर्त रख दी आपने? उस स्थान पर जाकर खाओ जहां कोई देख ना रहा हो। क्या बात समझना गहरी है। हमको लगता है हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं, छुप के कर लेते हैं, बचकर कर लेते हैं। हाँ? क्या अंधेरे में कर लेते हैं, सोचते हैं कोई देख ना रहा हो। जिस दिन में कोई बात समझ में आ गई कि कोई ना कोई हमको देख रहा है, आप किससे बच सकते हो? हाँ, इन लोगों की नजर से बच सकते हो, लेकिन दो से, किससे? अध्यक्ष जी, दो से कभी नहीं बचा जा सकता। किससे? राकेश भैया, दो से। डॉक्टर साहब, एक स्वयं से नहीं बचा जा सकता और एक स्वयंभू से नहीं बचा जा सकता। स्वयंभू को त्रैकालिक, तीन लोग के सब तरह में दिखाई देते हैं, सर्वज्ञ हैं, हर समय दृष्टिगोचर होते हैं, और स्वयं को तो पता चल ही जाता है जो गलत काम करते हैं उसका आपके अंदर में क्या अनुभव रहता है कि नहीं रहता? आप कितना भी गलत काम करो, किसी को पता चले या ना चले, लेकिन आप अपने आप को जान लेते हो। दूसरे से बच सकते हो, अपने आप से नहीं बच सकते। इसलिए आप यदि अच्छे भी काम करो तो ये मत सोचो कि कोई हमको देखे, कोई जाने कि हम अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम करते हो, वो अच्छा काम भी भगवान की नजर में आ ही जाता है, यानी दृष्टिगोचर हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे दृष्टि की,
कैसे मांगना है आप सिखा रहे हैं आपको। वो अंधा व्यक्ति था तो वो बोला कि भगवान आज प्रकट होंगे तो क्या, तो मैं भी मांगूंगा। और नियम से उसी अंधे भिखारी के सामने भी भगवान प्रकट हो गए। डॉक्टर साहब क्या इतने लोग थे, भक्त लोग थे, कई लोग महीनों से लगे हुए थे कि हमारे सामने प्रकट होंगे। हाँ, लेकिन उस दिन वो भिखारी के सामने भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा एक ही वरदान दूंगा मैं। क्या? एक ही वरदान दूंगा, तुमको क्या मांगना है सो मांग लो। आप हो तो क्या मांगते? हाँ, मांगते कुछ ना कुछ तो मांगते या नहीं दिया? मांगते कि नहीं मांगते? इतना अच्छा मौका है, कौन छोड़ेगा? भगवान साक्षात प्रकट हो और पूरी हो जाए हमारी बातें, मांगे तो। लेकिन एक ही चीज मांगना है। क्या? भगवान ने कह दिया एक ही चीज मांगना है। तुम क्या मांगते? आप होते तो राकेश जी बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छा उत्तर दिया इन्होंने। आप भी ज्ञानी हो, हाँ हो कि नहीं हो? सभी ज्ञानी है, जीव मात्र ज्ञानी होता है। उस भिखारी ने जो कहा वो सुनने लायक। क्या मांगा भिखारी ने? और भिखारी भी बहुत चतुर, उसने कहा कि भगवान एक वरदान देने वाले हैं। तो उसने कहा ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक आप कृपा कर दो। क्या? उसने कहा कि बस एक कृपा कर दो। क्या कर दो? बोले मैं, अब सुनो, बोले मैं मांगना था भगवान से, एक ही चीज मांगनी है, एक ही बात पूरी होगी। बोले बस इतना कर दो कि मैं अपने महल के आंगन में अपने पोते को सोने की कटोरी में खीर खाते देख लूं, इतना सा काम कर दो। क्या मांगा उसने? हाँ, अंधा भिखारी ने क्या मांगा? क्या मांगा बताओ? ओहो, ये है मांगने की कला। ऐसा मांगना। आप आते भगवान के पास मांगने के लिए, ये सब क्या मांगते हो? मांगो तो ऐसा मांगो कि मांगना बाकी ना रहे। भगवान के पास आते हैं हम लोग दुनिया भर की बातें मांगते हैं, कुछ नहीं मांगो, केवल एक चीज मांगो। क्या? जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। क्या मांगोगे आपके बाद? जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति, जो संपत्ति आपके पास है वो संपत्ति मिल जाए, बस और कोई संपत्ति नहीं चाहिए। सारा का सारा सुख मिल जाएगा आपको, संसार की कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक ही चीज मांगो। ऐसा ठीक? भगवान की स्तुति करना है हमको, और आज पूरी कर दें। हाँ, बोले महाराज पूरी कर दो। क्या कर दो? मांग पूरी कर दो। इच्छा है पूरी हो जाए हमारी। चलते हैं अपन आगे। ईश्वर की स्तुति है। भगवान के पास आते हैं ना, तो जब तक भगवान का स्वरूप नहीं समझ में आएगा तब तक हमारी मांग बनी रहेगी। है? और भगवान का स्वरूप समझने का मतलब है हमको अपना स्वरूप समझ में आ जाए। भगवान का स्वरूप समझ में आया तो आपको अपना भी स्वरूप समझ में आएगा कि आपके पास भगवत सत्ता है। हम रोज बस यही बात आपको याद दिला रहे हैं। क्या? कि आप भी भगवत सत्ता से युक्त हो। हम अपने आप को अधूरा देखते हैं, इसलिए याचना करते हैं, प्रार्थना नहीं करते। क्या करते हैं? याचना करते हैं, प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना तो वास्तव में वो होती है जहां पर याचना समाप्त हो जाती है, अपने आप को पूर्ण देख लेता है जीव, यही उसकी प्रार्थना वहां से प्रारंभ होती है। जब तक आप अपने आप को अधूरा देखते हैं तब तक आप प्रार्थना नहीं कर रहे, तब तक आपकी प्रार्थना नहीं है। वास्तव में अपने आप को पूर्ण जान लेना, यही वास्तविक प्रार्थना वहां से प्रारंभ होती है। तब जीव सम्यक दृष्टि होता है
तब जीव भगवान के पास आया है, ऐसा माना जाता है। बिना भगवान के पास आए किसी को सुख प्राप्त नहीं होता। ईश्वर की स्तुति के प्रकरण में आचार्य भगवान ऐसे ही कह रहे हैं, धन्य है वो मनुष्य जो आदि पुरुष के पादार बिंद में रत रहता है और जो ना किसी में से राग करता है और ना घृणा करता है, और उसे कभी कोई दुख नहीं होता। सारा दुख क्यों होता है? दुख का कारण अभी महाराज श्लोक बता रहे थे, राग और द्वेष। सारा दुख का कारण यही है हमारा, और ये मिट जाए तो दुख मिट जाता है। हम राग द्वेष की बात करते हैं, कोई भी चीज हमको अच्छी या बुरी लगती है, लगती कि नहीं लगती? हाँ, हमारी दृष्टि अच्छी होती है तो अच्छी लगती है, हमारी दृष्टि बुरी होती है तो बुरी लगती है। संसार में कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती। नीम अच्छी होती है कि बुरी? बेटा बोलो, नीम अच्छी होती है कि बुरी? हाँ, कड़वी होती है, कड़वी होती है ना, ठीक है, लेकिन वो नीम भी जो है वो ऊंट को मीठी लगती है। क्या आप एक पत्ती मुख में डालोगे तो आप तुरंत, हो सकता है घंटों तक आपके मुंह में उस कड़वाहट का स्वाद बना रहे। हाँ सही, नीम बहुत कड़वी होती है। एक बार की घटना है, आपको सुना देता हूँ। घटना याद आ गई नीम के नाम से। हम लोग उज्जैन में थे, 3 महाराज थे हम लोग। तो उज्जैन में सेठी नगर में, महालक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर कहलाता है वहाँ पर, लक्ष्मी नगर। तो वहाँ पर थे हम लोग, 3 महाराज थे, और गर्मी का टाइम था, बहुत गर्मी। उज्जैन में तो ऐसे भी गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन रात में ठंडी हो जाती है, थोड़ी बहुत ठंडी हो जाती है। तो उज्जैन में हम लोग थे, 3 महाराज थे, तो बहुत गर्मी थी और बहुत मच्छर थे। अब हम लोग पहुँचे हैं, एक दिन हो गया, सो नहीं पाए। दूसरे दिन भी हम लोग, दिन भर तो निकल जाता है, लेकिन रात में नींद पूरी ना हो तो तकलीफ होती है, तो हम लोग परेशान रहे 2 दिन। तो फिर दूसरे दिन एक भैया आए, बोले महाराज हम आपको एक उपाय करते हैं। बोले ठीक है। हमने कहा ठीक है भैया, मच्छर से बचना है हमको, तो क्या नींद आ जाए कम से कम, इतना कुछ उपाय हो जाए बढ़िया। तो बोले ठीक है, हम कल करेंगे, आज नहीं करते, कल उपाय करते हैं आपके लिए। तो फिर वो तीसरे दिन आया, और रात के भैया बेटी ने समझ लिया, आप ले आते हो ना तेल, महाराज लगा लो, है मतलब हम लगा देते हैं। तो उसने क्या किया, हमने तो लगवाया नहीं, हमारे साथ में महाराज थे, तो उसने नीम का तेल लाया और नीम का तेल महाराज को लगा दिया पूरा। और महाराज चटाई ओढ़ कर क्या हुआ, थोड़ी देर सो गए, और सो गए। और उसके बाद महाराज उठे, बोले पता नहीं कैसा लग रहा है, घबराहट हो रही है इतना कड़वा, लगाने मात्र से, क्या नीम का तेल लगाने मात्र से लगा के चटाई ओढ़ के सो गए महाराज। तो वो कड़वाहट, दूसरे दिन आहार करने को भी गए ना, तो महाराज के आहार नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? वो बाहर तेल लगा था, लेकिन स्वाद उसका मुंह तक कड़वा हो गया उनका। बात चल रही थी नीम की, तो नीम खट्टी कड़वी होती है कि मीठी होती है? कड़वी होती है। आपको अच्छी लगती है कि बुरी लगती है? बुरी लगती है। संसार की सारी वस्तुएं ऐसी ही है। क्या संसार की सारी वस्तुएं ऐसी ही है, कभी अच्छी लगती है, कभी बुरी लगती है। कब अच्छी लगती है? अभी अभी महाराज ने बताया, हमारे मन की हो तो अच्छी लगने लगती है, और वही वस्तु बुरी लगने लगती है। जो वस्तु तुमको आज अच्छी लग रही है, वही वस्तु हो सकता है शाम को बुरी लगने लग जाए। होता है कि नहीं होता? सबको अनुभव है अच्छे से। बोले शादी नहीं होती तब तक, हाँ लोग कहते हैं शादी के पहले चंद्रमुखी। क्या राकेश भैया, आपकी तो हो गई, ठीक है, आपके लिए नहीं कह रहा मैं, तो किसके लिए कह रहा हूँ? किसके लिए कह रहा हूँ? जो नहीं आए उनके लिए कह रहा हूँ। शादी के पहले लगती है चंद्रमुखी, शादी हो जाए तो, नई नई शादी हुई हो तो
सूर्यमुखी, और उसके बाद अमित में, उसके बाद नहीं बोलोगे, यहाँ है तो नहीं आप तो बोल सकते हो, बोल दो ज्वालामुखी। तो ऐसा होता है, हम लोगों का काम ही यही है, हम लोग वस्तु को वस्तु की दृष्टि से नहीं देखते, बात चल रही राग द्वेष की दृष्टि से देखना की। हम लोग जब कभी राग द्वेष की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हमको दुख होता है। किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से हम क्यों दुखी हैं? वो व्यक्ति के कारण से दुखी नहीं है। यदि व्यक्ति के कारण से दुखी होते तो एक ही व्यक्ति हमको कभी सुखी करता, कभी दुखी करता, ऐसा कैसे होता? व्यक्ति तो वही है। तो व्यक्ति हमको सुखी नहीं करता, कोई व्यक्ति हमको दुखी नहीं करता, हमारे ही मन की भावनाएं हैं, हमारी ही इच्छा है, हमारा ही राग है, हमारा ही द्वेष है, वही हमको सुखी दुखी करता है। जो वीतरागी भगवान के चरणों में नहीं आता, वो इस बात को नहीं जान पाता, इसलिए संसार में वो दुखी ही रहता है। ईश्वर स्तुति के प्रकरण में आज आपके ईश्वर की स्तुति पूरी कर ही देते हैं हम। आज तो मन बनाकर आए, कर देना, पूरी कर दे रहे हैं। एक दो लाइन और पढ़ देते हैं। जो मनुष्य प्रभु के गुणों को उत्साहपूर्वक गान करते हैं, उन्हें अपने भले बुरे कर्मों का दुखद फल नहीं भोगना पड़ता। क्या? जो व्यक्ति क्या करते हैं? भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं। कैसे? मजबूरी से नहीं होता है। देखो, एक ही काम है और एक ही काम को करते हुए क्या अनुभव होता है? हर एक व्यक्ति को अलग अलग अनुभव होता है। अध्यक्ष जी, एक ही काम है। एक बार की बात है, एक मंदिर का निर्माण हो रहा था और मंदिर का निर्माण हो रहा था और हम वहां से गुजर रहे थे। हम गुजर रहे थे तो हमने पूछ लिया, एक व्यक्ति मजदूर काम कर रहा था, तो मजदूर काम कर रहा था, उससे पूछा क्यों भैया क्या कर रहे हो? उस मजदूर ने कहा, मैं अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूं। क्या कर रहा है वो? मंदिर, शिखर जी में मंदिर का निर्माण चल रहा था, वो पत्थर तोड़ रहा था, तो वो बोला क्या कर रहा हूँ? मैंने पूछा दिया क्यों, क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। काम क्या कर रहा था? पत्थर तोड़ने का काम कर रहा था। आगे अब एक दूसरे व्यक्ति से पूछा, उससे पूछा क्यों, क्या कर रहे हो? तो उसने कहा क्यों, दिखता नहीं है आपको पत्थर तोड़ रहा हूँ? क्या? उसने बोला दिखता नहीं है आपको पत्थर तोड़ रहा हूँ? देखना, दृष्टि, एक ही काम को कर रहे हैं, तीन व्यक्ति एक ही काम को कर रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि क्या है? फिर एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि क्यों भैया तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। क्या कहा उसने? मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं, अपने कल्याण का काम में कर रहा हूं, अपने कल्याण के काम में लगा हूं। क्या था? एक ही काम को तीन व्यक्ति कर रहे हैं और तीनों की दृष्टि क्या है? एक काम कर रहा है मजबूरी में, एक काम कर रहा है मजदूरी से, और एक काम कर रहा है मजबूरी से। क्या कर रहा है? जिससे हमने पूछा क्या कर रहे हो, और उसने कहा क्या कहा कि मैं अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, पालन पोषण के लिए मैं काम कर रहा हूँ। जिसकी ऐसी दृष्टि थी कि मेरे को बच्चों का पेट पालना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तो मैं ये जो काम कर रहा हूँ उससे मेरे बच्चों का पालन पोषण होगा, तो वो तो मजदूरी के लिए काम कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? मजदूरी के लिए काम कर रहा है। और एक जिससे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो क्या कहा उसने? पत्थर तोड़ रहा हूँ। क्यों? तुमको दिखता नहीं है? क्या कर रहा हूँ? पत्थर तोड़ रहा हूँ। तो वो क्या कर रहा है? वो मजबूरी में कर रहा है काम कर तो रहा है, लेकिन मन काम में नहीं है उसका। ठीक है? और एक व्यक्ति कार्य कर रहा है, क्या क्या भाव है उसके?
मजबूती से कर रहा है। क्यों? भगवान बना रहा हूँ, भगवान का मंदिर बना रहा हूँ, अपने कल्याण का काम कर रहा हूँ। तो हम भी कई काम को करते हैं तो क्या करते हैं? पूजन सब करते हो, करते कि नहीं करते? मजबूरी में यहाँ पर आके बैठे कि नहीं बैठे? कभी कभी ऐसा होता है यहाँ भी आते हैं तो क्या आ गए? हाँ अध्यक्ष जी आपकी बात नहीं कर रहे, कहीं ऐसा होता है क्या? अब अध्यक्ष हैं, हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा? अब अध्यक्ष मंत्री बने संजू भैया, आपको अध्यक्ष बना दिया है, तो हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा? लोग कहेंगे, ताना कसेंगे क्या कि स्वयं अध्यक्ष बना और स्वयं ज्यादा नहीं है। हाँ तो इसलिए आना पड़ता है। क्या होता है? ड्यूटी आना पड़ता है। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा होता है मतलब। तो जो जिसको आना पड़ता है, क्या जिसको आना पड़ता है, आप लोगों को तो आना नहीं पड़ा ना? हाँ आप लोग आए हो कि भेजे गए हो? आए हो। हाँ कभी कभी भेजे भी जाते हैं। क्या हम नहीं जा पा रहे तो जाओ, कोई तो कोई। अच्छा मजबूती से आए हैं, बात समझ में आ गई आपको? मजबूती से आए, हम भगवान की स्तुति करते हैं, पूजन करते हैं, उनकी बात कर रहे थे तो उत्साह पूर्वक करें। तो उत्साह हमारे को रहेगा तो अपने आप को काम जो है हमारे लिए विशेष रूप से फलित होगा। और हम उत्साह नहीं रखते हैं ना तो काम क्या? काम तो करना पड़ता ही है, करते ही हैं, लेकिन कैसे करते हैं? रो दोगी, चलो सुन लो अब क्या है महाराज, सुनाई दो आवाज, है ना? कुछ तो सुनाई दो, ठीक है। और नहीं तो फिर चलो थोड़ी देर टाइम पास जरूरी है ना? कुछ लोग इसलिए भी आते हैं कि मंदिर आते रहे तो लगा रहे, अमित लोगों को दिखता रहे कि क्या है, व्यक्ति धर्म में लगा हुआ है। बहुत सारे रीजन होते हैं, सामान्य बात में समझो, आपके यहाँ की घटना नहीं, लेकिन ऐसी बहुत, किसके लिए बता रहा हूँ मैं? बहुत जगह ऐसा होता है, नए नए लड़के मंदिर आने लगते हैं, अच्छे से अभिषेक पूजन करने लगे। क्यों? अरे माता पिता भेज रहे हैं, बोले बेटा जाएगा तू, जब समाज के दो चार लोग देखेंगे तब तो तेरा काम आगे बनेगा। समझ गए आप लोग, है ना? तब तो बोलो क्या होगा तब? संजू भैया समझ गए आप लोग? बिना कहे समझ जाते हैं, देखो कितने समझदार हैं। अब बताओ ये बात कैसे समझ में आई? मेरे कहे बिना कैसे समझ में आई ये बात? आई बात समझ में? ऐसा होता है, कई सारे कारण होते हैं और हर कोई को धर्मात्मा मत मान लेना। हर किसी को धर्मात्मा मत मान लेना। ये होमी धोती पहन लिया, आज एक दिन धोती पहन लिया तो उसको देख के क्या धर्मात्मा मत मान लेना। तुम्हारे लिए कह रहे हैं, दृष्टांत की बात है क्या? बेचारा बोले महाराज बोल रहे, क्यों बोल रहे महाराज, कल से नहीं आएगा बताओ। हाँ ऐसा तो नहीं करते तुम। अब तो और नहीं कर सकते, मैंने माइक में बोल दिया, ठीक है? अब तो और समझ जाओ तुम। तो ऐसा कहते हैं, यानी कि हम जो काम करते हैं ना उसमें उत्साह नहीं रहता हमारा, और उत्साह नहीं होगा तो सब किया हुआ क्या है, मेहनत क्या हो जाती है, बेकार जाती है। अरे धर्म की काम कर रहे हो, भले ही 10 मिनट करो, प्रवचन सुनने आए हो ना 10 मिनट के लिए आओ, हम नहीं कहते पूरा प्रवचन सुनो। आधी घंटा होगा, 1 घंटा चलेगा मान लो प्रवचन, आपके पास टाइम नहीं है ना, आप 10 ही मिनट के लिए आओ। लेकिन जितनी देर यहाँ पर बैठे हो ना तो बटन बताया था ना, बटन को क्या रखो, स्विच ऑन रखो। स्विच ऑफ कर दोगे तो क्या होगा? बेचारा फोन लगा लगा के परेशान है, तो तुम्हारा स्विच ऑफ है। हाँ महाराज मेहनत करके आधे घंटे से परेशान है और तुम लोगों का स्विच अपने ही से बोल रहे हैं लोग ऑफ है। तो ऑफ है स्विच, तो कहाँ नंबर डायल नहीं होगा, लगेगा ही, बात ही नहीं होगी। तो इसलिए स्विच ऑन रखो, उत्साह शक्ति रखो। सबसे बड़ी शक्ति होती है उत्साह शक्ति। धर्म के काम में उत्साह, जैसे गृहस्थी के काम में पिकनिक जाना हो तो कितना उत्साह रहता है, हाँ कितना उत्साह रहता है। अच्छा चलो जाने दो, पियर जाके आए अभी तो 2-4 लोग
तो पियर जाने का मन होता है तो कैसा उत्साह होता है। राकेश में मामा के घर गए कभी? हाँ, बचपन में छोटे रहते हैं बच्चे लोगों को, तो मामा के घर जाना होता है तो कितना उत्साह होता है। हाँ, तो ऐसे मंदिर आने का उत्साह हो आपके अंदर में, भगवान के दर्शन करने का उत्साह हो, भगवान की स्तुति करने का उत्साह हो, उत्साह से करो। नहीं आता कुछ, कोई बात नहीं है, नमोकार पढ़ो। नमोकार मंत्र आता है कि नहीं आता? पढ़ के बताओ जोर से, पर जल्दी से, मैं टाइम हो गया मेरा, पूरा करता हूँ। बोलो जल्दी से, पढ़ के बताओ। अमित भैया इतना तो आता है ना नमोकार मंत्र? आप रोज प्रार्थना करते हो, रोज स्तुति करते हो, आपको नमोकार मंत्र आता है। उन महाराज को याद करो जिनको 12 वर्ष लग गए। कितने वर्ष? होमी नमोकार मंत्र आता है तुमको? आज आओ, काम की बात बता रहे तुम्हारे पास आओ। एक महाराज कितने साल लग गए? 12 साल लग गए, उनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ। आप होते तो क्या करते? ऐसे महाराज का चातुर्मास तो बिल्कुल भी नहीं कराते ना संजय भैया, है ना? अरे महाराज को नमोकार मंत्र नहीं आता, उनका चातुर्मास कराने से क्या मिलने वाला है? ना समाज को मिलेगा, ना हमको मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे महाराज को तो श्रीफल, हाँ क्यों तेजस्वी नहीं चढ़ाएंगे? अपन तो बिल्कुल नहीं चढ़ाएंगे। आप तो चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, मैं होता तो पक्का नहीं चढ़ाता। अपनी बात बता रहा हूँ, मैं आपकी नहीं बता रहा। क्या मैं होता तो पक्का नहीं चढ़ाता? क्यों? महाराज को तो आता ही नहीं है कुछ। महाराज को रोज नमोकार मंत्र सिखाया उनके गुरु ने, तो भी 12 वर्ष लग गए, नमोकार मंत्र भी उनको याद नहीं हुआ। नमोकार मंत्र भी नहीं आता था। आपको आता है ना? साकेत के पापा आता है ना नमोकार मंत्र? ठीक है, अब ये मत कहना कुछ नहीं आता हम। क्या? अब मत कहना कुछ नहीं आता। नमोकार मंत्र आता है कि नहीं आता? मनोज भी आता है कि नहीं आता? आता है। उन महाराज को सोचो, 12 वर्ष में भी नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अंदर का उत्साह, भगवान के प्रति भक्ति, उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई। क्या? कम नहीं हुई। फिर उनके गुरु ने कहा, ठीक है, तुझे कुछ याद नहीं होता, इतना ध्यान कर ले, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, छिलका अलग है, दाल अलग है। क्या आप लोग आज दाल धोगे ना घर जाके, या तो चढ़ाकर आए, नहीं तो धोगे जाके, तो इतना याद रखना, क्या छिलका अलग है और दाल अलग है, तुस मांस भिन्न, इतना याद कर लो। गुरुजी ने क्या कहा महाराज से? बेटा कोई चिंता की बात नहीं है, तुम इतना याद कर लो, तुस मांस भिन्न, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। महाराज अंजलि लगाकर आहार करने जा रहे थे। महाराज ने सुबह गुरुजी ने याद कराया, वो भी भूल गए। क्या याद कराया? तुस मांस भिन्न, इतना याद कर ले बेटा, तेरा कल्याण हो जाएगा। वो भी भूल गए। महाराज अंजलि लगाकर जा रहे थे, और जा रहे थे आहार के लिए। एक माँ बैठकर बाहर में दाल धो रही थी, छिलका अलग कर रही थी, दाल अलग कर रही थी। महाराज की नजर पड़ गई उस पर, और बात समझ में आ गई। क्या? शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अब आत्मा तो भोजन करती नहीं है, मैं भोजन के लिए जाऊं क्यों? और महाराज वहीं मुद्रा छोड़ी उन्होंने, और हाथ पर हाथ लगाकर बैठ गए, और बैठे सो तुस मांस भोजन तो भाव शुद्धेन। भगवती आराधना में भी उनकी कथा आती है, और ग्रंथों में कथा आती है। महाराज बैठ गए हाथ पर हाथ रखकर, ध्यान लगाकर, और ऐसा ध्यान लगाया, ऐसी स्तुति की, ऐसी भक्ति की कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसलिए शब्दों में नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, भाव में आना चाहिए। किस में आना चाहिए?
भाव में आना चाहिए। आपको भक्तावर नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको स्तुति नहीं आती, कोई बात नहीं। नमोकार नहीं आता, तो भी कोई बात नहीं। इतना याद आ जाए, इतना समझ में आ जाए कि ये तीन लोग के नाथ हैं। इतने सारे पाप मैं करता हूँ, वो सारे पाप ये छोड़ चुके हैं। मैं क्रोध करता हूँ, ये क्रोध को जीत लिया है इन्होंने। मैं मान करता हूँ, ये मान से परे हैं। मैं संसार के पाप करता हूँ, ये संसार से परे हैं। बस इतनी बात आपको समझ में आ जाए भगवान के पास आकर, और ऐसा करके बस नमस्कार कर देना, ये सच्ची स्तुति होगी भगवान की। ऐसी स्तुति करो। हम पाठ तो पूरा करते हैं, लेकिन क्या हम 12 साल में भी उनको नमो का याद नहीं हुआ, लेकिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको निर्माण हो गया। उनके गुरुजी बैठे रहे और देखे कि जिसको मैं कल तक अज्ञानी सोचता था, वो आज केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। उनके साथ में रहने वाले और भी साधु सोचते रहे कि हम सब तो बैठे रहे, इसको केवल ज्ञान हो गया। कैसे हो गया? अंतरंग से, भाव की विशुद्धि से, शरीर भेद विज्ञान को उन्होंने क्या, भेद विज्ञान की भावना को इतनी दृढ़ता से भाया कि ये सच्ची स्तुति हुई। ऐसी स्तुति होनी चाहिए। हम पूरा पाठ करते रहे, याद भी है हमको याद है, पड़ोसी को याद नहीं है, हमको याद है। अपना पहले अपने याद का इतना क्या, इतना आनंद नहीं है जितना आनंद इस बात का है कि पड़ोसी को नहीं याद है, मेरे को याद है। दो तरह का आनंद है। समय तो हो गया आज आपका, स्तुति भी चिंता मत करो, पूरी हो गई है बात। पूरी किसी स्वर्ग स्तुति हमने इतने दिन से बात चलाई है, तो इतनी सी बात समझना है हमको। क्या? इतनी सी बात समझना है कि भगवान की भक्ति करे, देव साधु की भक्ति करे तो अंतरंग से करे, उत्साह के साथ करे। जो भी काम करे, भगवान के पास आए हैं, ये तो दिन भर में समय मिलता ही नहीं है। हम आते हैं 10 मिनट के लिए, आते हैं 5 मिनट के लिए। यदि 5 मिनट के लिए आए हो तो बहुत अंतरंग से आओ। मंदिर में प्रवेश करते हो ना, क्या बोलते हो? ओम जय जय निस्सही निस्सही निस्सही। क्या मतलब होता है इसका? हाँ, कि जो देव लोग हैं वो एक तरफ हो जाए दर्शन करें, ये भी। और निश्चय निश्चय का मतलब होता है भगवान, जैसे मैं आपके भीतर मंदिर में यहाँ प्रवेश कर रहा हूँ, तो बाहर के सारे विकल्प छोड़कर प्रवेश कर रहा हूँ। किसको छोड़ रहा हूँ? हाँ, सारे विकल्पों को छोड़कर, राग द्वेष को छोड़कर मंदिर में प्रवेश करो। और जितनी देर रहो, मत रहो ज्यादा देर, आधी घंटा मत रहो, 1 घंटा मत रहो, 5 मिनट रहो। लेकिन उस 5 मिनट में आपको ऐसा लगना चाहिए कि आज भगवान के दर्शन किए हमने। कितनी देर? और 5 मिनट भी नहीं होगा तो 2 मिनट के लिए जाओ, लेकिन जाओ तो पूरे उत्साह के साथ जाओ कि 3 लोग के नाथ बैठे हैं, अनंत गुणों के स्वामी बैठे हैं, अनंत गुणों के भंडार हैं, ऐसे गुण मेरे में भरे हुए हैं। हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब मैं अपने भीतर के इन गुणों को प्रकट कर लूं। भगवान, कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। क्या चाहिए? जिन गुण संपत्ति हो अच्छा, इतना सा मांगो बस। क्या मांगो? जिन गुण संपत्ति हो अच्छा। ऐसे उत्साह के साथ बस आप इतना सा नमस्कार करोगे तो वो आपकी सच्ची ईश्वर स्तुति होगी। बाकी तो सब क्या है? सब हाँ, काम इतना सा है, उसके साथ में देना पड़ता है। मिलाए बिना काम चलता नहीं है। इसलिए समझना, इसमें लिखा है धन वैभव इंद्रिय सुख मोह माया है सब। बाकी सब मोह माया है। सही कह रहे महाराज, बाकी सब मोह माया है। तो ये आचार्य भगवान ने कुरल काव्य में ये पेज आपको मिल गया होगा, पढ़ के आ जाना। कुछ नहीं समझ आया हो तो हमसे पूछ लेना। ऐसे हमने सब कुछ बता दिया है, फिर भी आपको बता देते हैं। धन वैभव से और इंद्रिय सुख के तूफान से, आचार्य भगवान लिख रहे हैं इसमें कि धन वैभव इंद्रिय सुख के तूफान से, ऐसे तूफान रूपी समुद्र से, ऐसे समुद्र से कौन बच सकता है? जो ईश्वर की शरण लेता है, जो भगवान की शरण में आता है, वही किससे बच सकता है?
अपने विकारों से, इंद्रिय सुख के तूफान से वही बच सकता है। हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो ऐसे विजय नहीं होगी। जब भगवान की शरण में आओगे तो विजय होगी। ठीक है, तो इसलिए इसने कहा है जन्म मरण के समुद्र से वही पार हो सकता है। कौन? जो भगवान की शरण में आता है। हाँ, ठीक है, याद रहेगा। इसलिए आज ईश्वर की स्तुति समझ लेना। हमारी अभी स्तुति तो ऐसे चलती रहेगी, लेकिन ये प्रकरण वाली ईश्वर स्तुति पूरी हुई। कल इसमें मेघ की महिमा, अभी बादल बरस रहे हैं ना, तो इन मेघों की महिमा आचार्य भगवान ने लिखा है। ये नीति का ग्रंथ है। सामान्य सरल सरल सी बातें इसमें बताएंगे, जो बातें आप लोगों को पता है। कौन सी बात बताएंगे? जो बात आपको पता है ना? जो पता है वही बताएंगे, जो आपको आता है वही बताएंगे, जो आप समझ चुके हो वही बताएंगे। क्योंकि जो नहीं आता है वो बताएंगे तो आएगा ही नहीं। हमको तो वही समझ में आता है जो हम समझ चुके हैं। जो नहीं समझे वो समझ में नहीं आता। सही कह रहे हैं। आज जाकर इस बात को समझने की कोशिश करना, आपको बात हमारी समझ में आ जाएगी। ईश्वर की स्तुति पूरी हुई। हम लोग भी ईश्वर तो शक्ति से युक्त हैं, लेकिन हमारा ईश्वर तो प्रकट हो, ऐसी भावना भाव भगवान के सामने, ऐसे दर्शन करो, ऐसी स्तुति करो। कैसी? जैसी उसने की थी चोर ने, है ना, उसको दर्शन हो गए थे। हाँ, ऐसे ही अपने आप को समर्पित करो भगवान को। जो समर्पण होगा वही स्तुति होगी। मुख से कहना एक स्तुति होती है, एक होती है शरीर से। हाँ, आप आए हो तो यहाँ पे ये भी स्तुति है। आपको देखकर 4 लोग और आएंगे तो आपने ईश्वर की स्तुति की, तो ये हुई शरीर से स्तुति। आप मुख से उच्चारण करते हो, पाठ करते हो, ये होती है वचनों से स्तुति। एक मन से होती है, भाव अच्छे कर लिए आपने, भाव से प्रणाम किया। कई लोग नहीं आए यहाँ पर, क्यों नहीं आए? वो भाव से ही नमस्कार कर रहे हैं घर से, तो वो एक मन से होता है, भाव से। एक ईश्वर की स्तुति होती है आचरण से। हमने कुछ भी उनके जीवन का अपने जीवन में अंगीकार किया, वो भी सच्ची स्तुति। क्या आपने एक दिन के लिए भी रात्रि भोजन का त्याग किया, तो ये हुई ईश्वर की स्तुति। आपने 5 मिनट के लिए कहा कि आज मैं 5 मिनट क्रोध नहीं करूंगा, और 5 मिनट उस आचरण का पालन किया, तो ये हुई ईश्वर की स्तुति आचरण से। तो मन से बहुत करते हैं हम, वचनों से बहुत करते हैं, कार्य से बहुत करते हैं, आचरण से भी करने का प्रयास करें। जिस दिन आचरण से हम ईश्वर की स्तुति करेंगे, समझ लेना उस दिन हम स्वयं ईश्वर हो जाएंगे। उस दिन होगी सच्ची ईश्वर की स्तुति। आप लोगों की ईश्वर की स्तुति पूरी हो, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जब ये परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सकल जी महाराज की धर्म